कर्क राशि अक्टूबर 2024 10 बड़ी भविष्यवाणी। कर्क राशि के लोग ज्यादातर मामलों में संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक अपनी जड़ यानी कि अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। 12 राशियों में सिर्फ कर्क राशि ही एक ऐसी राशि है जो बहुत ज्यादा सहानुभूति रखती है। ये लोग अपने साथ साथ घर परिवार की खुशियों को भी पहली प्राथमिकता देते हैं। पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में किस प्रकार से एक मनुष्य को रहना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्क राशि वाले होते हैं। कर्क राशि एक जलीय राशि है, इसलिए इस राशि में पैदा होने वाले जातक समुद्र के समान ज्ञानवान, धैर्यवान और समझदार होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्क राशि वालों को घूमना फिरना, यात्रा करना बहुत पसंद होता है। ये लोग अपने परिवार और अपने रीति रिवाज से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर समय समय पर हिस्सा लेते रहते हैं। कर्क राशि वाले न सिर्फ अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर पाते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे तरीके से समझते हुए उनका सम्मान करते हैं, इसलिए अन्य लोगों को भी इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कर्क राशि वाले अच्छे सलाहकार होते हैं, उनकी सलाह कई लोगों के लिए फायदेमंद होती है। वैसे तो कर्क राशि के जातक अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी से जुड़ते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, प्रेम करते हैं तो उसके साथ अंत तक बने रहते हैं। यानी कि कर्क राशि वाले किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि अन्य लोग कर्क राशि वालों को धोखा दे देते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले तुरंत ही भावनाओं में बहकर सामने वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उनकी यही कमजोरी कई बार इन्हें लोगों से धोखा दिलाती है। स्वभाव से शांत, मिलनसार और दयालु तो होते हैं, लेकिन जब कोई अनावश्यक रूप से इन्हें परेशान करने का प्रयास करता है तो इनका व्यवहार विषादपूर्ण और कड़वा हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्क राशि वाले तीव्र बुद्धि के अधिकारी होते हैं। ये लोग मीडिया, कला प्रदर्शन इत्यादि के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध होते हैं। वैसे तो कर्क राशि वाले अपनी बुद्धिमत्ता, अपने परिश्रम से अपने जीवन काल में तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनावश्यक खर्च नहीं करते। यानी कि जब भी किसी चीज को खरीदने हैं तो सोच समझ करके खर्च करते हैं। वैसे तो विपरीत के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन सफल और मजबूत लोगों की ओर आकर्षित होना इनकी पहली प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए फिर जानते हैं कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2024 की 10 भविष्यवाणी के बारे में। 1. यह अक्टूबर का महीना आपके करियर के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल महीने के शुरुआत में ही 12वें स्थान में रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा भाग दौड़ बढ़ जाएगी। अपने कार्य को लेकर के या तो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश जाना पड़ सकता है। हालांकि यह भागदौड़ आपको आने वाले समय में अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगा। इस महीने आपको अपने सहकारियों से थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके प्रति उनका रवैया कुछ अनिश्चित रहेगा। अर्थात सामने तो मित्र के समान बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जड़ खोदने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस महीने आपको हर किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है। 2. इस महीने आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में यानी कि एकादश भाव में रहेंगे पूरे महीने। हालांकि 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और उनका वक्र होना आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे वैसे ही आपका प्रदर्शन कार्य क्षेत्र में सर्वोपरि रहेगी। आप अपने काम को और बेहतर तरीका से करने का प्रयास करेंगे, जिससे न सिर्फ आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, बल्कि नौकरी के क्षेत्र में भी 9 अक्टूबर के बाद अच्छी पदोन्नति के योग बनेंगे। हालांकि पूरे महीने आपके कर्म भाव पर अष्टम भाव में बैठे शनि की तीसरी वक्र दृष्टि होगी, जिसके चलते कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस महीने आप अपने कार्य कुशलता से तमाम प्रकार की चुनौतियों से पार पा जाएंगे और यह महीना अंततः आपको सफलता प्रदान करेगा। 3. महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में आपको कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। वैसे तो शुरुआत में ही दशम भाव पर शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, लेकिन उत्तरार्ध का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस महीने आप कुछ लोगों के विरुद्ध जा सकते हैं। हालांकि पूर्व में आपके द्वारा लिया गया निर्णय या फिर किया गया निवेश इस समय आपके लिए फायदेमंद होगा। 20 अक्टूबर से मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 7वीं दृष्टि से सीधे आपके व्यापार भाव को देखेंगे, इसलिए अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो 20 अक्टूबर के बाद पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप गर्मी दिखाने की बजाय नरमी से पेश आएंगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा और व्यापार में उन्नति भी होगी। 4. यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक नजर आ रहा है।
हालांकि पूरे महीने अष्टम भाव में शनि के वक्र होने की वजह से खर्चों में तो किसी भी प्रकार से कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके लाभ स्थान में बृहस्पति का होना और 9 अक्टूबर के बाद उनका वक्री होना आपके आमदनी को बराबर मात्रा में बढ़ाने का कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ 13 अक्टूबर को शुक्र 5वें घर में जाकर लाभ भाव को अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस प्रकार से देखा जाए तो महीने का उत्तरार्ध आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। 5. यह अक्टूबर का महीना आपका प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की 5वें भाव पर दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बरकरार रखेगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा। एक दूसरे के प्रति भरोसा मजबूत होगा और एक दूसरे की जिम्मेदारियां को अच्छी तरह से समझते हुए रिश्ते को महत्व देने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि प्रेम जीवन को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह अक्टूबर का महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। शुक्र भी 13 अक्टूबर के बाद आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, जो आपके प्रेम संबंधों को और उत्तरोत्तर बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। 6. वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल नहीं रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपके 12वें भाव में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के भाव पर पड़ेगी और आपके विवाह भाव के स्वामी शनि की वक्र अवस्था में आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल देखने को मिलेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी और यह दृष्टि आपके लिए अमृत के समान कार्य करेगी। यूं समझ लीजिए बृहस्पति की दृष्टि आपसी तालमेल स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि ससुराल पक्ष के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, उनका व्यवहार आपके प्रति उतना अच्छा नहीं होगा। 20 अक्टूबर के बाद आपकी राशि में सेनापति मंगल आ जाएंगे और 7वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो 20 अक्टूबर के बाद भी दाम्पत्य जीवन में तनाव का वातावरण रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर बहसबाजी, तू मैं की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि और 9 अक्टूबर के बाद वक्री दृष्टि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। 7. आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना काफी अनुकूल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वक्र अवस्था में शनि पूरे महीने आपके 8वें भाव में रहेंगे, जिससे किसी न किसी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको अवश्य फेस करनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए आपको छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देना होगा और अगर कोई चीज आपको सीरियस लगती है तो चिकित्सक की सलाह भी आवश्यक होगी। बाकी अपने डेली रूटीन को ठीक कीजिए, अपने खान पान रहन सहन को ठीक कीजिए। काफी हद तक महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, लेकिन हाँ, आपके तीसरे भाव में बुध, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव आंख कान गले में दर्द की शिकायत दे सकता है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 8. अगर बात की जाए आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य भाव का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद वक्र होंगे, तो यह दोनों ही स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसलिए इस अक्टूबर के महीने में आप सभी कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। भाग्य की सहायता के चलते आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होगी। 9. बाकी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। नौकरी से संबंधित या तो पदोन्नति हो सकती है या फिर वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा बेरोजगार जातकों को भी कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होने वाली है। 10. इस पूरे महीने के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए रोजाना बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ नियमित भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करना भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा।